सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। शुरुआत हुई संसार वृक्ष से, जिसकी शाखाएं, जिसकी जड़ें विपरीत दिशा में सामान्य वृक्ष के दृष्टि से, लेकिन कहा गया कि जो इसका स्वरूप बताया ऊर्ध्वमूला अधशाखम, तीसरे श्लोक में कहा था कि भाई ऐसा कहीं ढूंढने मत निकलो, तथा यह अस्य रूपम न उपलभ्यते। इस संसार में उसका ऐसा कहीं रूप नहीं कि उसको देखने निकलो, क्योंकि वो कैसा है कि न आदि है, न अंत है, और न उसका संप्रतिष्ठा, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे जैसे कहेंगे कि वंध्या पुत्र, कोई वंध्या का पुत्र है, तो आप कहाँ ढूंढने निकलोगे? जब वंध्या स्त्री, उसका कोई संतान ही नहीं होती, तो उसका पुत्र कहाँ से होगा? इसलिए उसको यहाँ पे न से संप्रतिष्ठा, ऐसा कोई वहां पे उसका अस्तित्व आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन है वो आपको समझना होगा। तो न अंतः न आदि ही, और इसलिए कहा अश्वत्थम एनम, इसका कोई श्वः तिष्ठति न वा, कभी भी उसका कोई निश्चय नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अश्वत्थम, कल भी रहे न रहे, मतलब अनिश्चित। और सुविरूढ़ मूलम, इसकी शाखाएं बहुत गहराई में, है ना, जड़ें जो इसकी बहुत जमी हुई हैं, और इसलिए कहते कि इस सुविरूढ़ मूलम, अज्ञान के कारण, इनकी अपनी जड़ें बहुत जम चुकी है, और इसको अगर निकालना है, इसको काटना है, तो कौन सा शस्त्र होगा? वो होगा असंग शस्त्र। हम संगों के कारण ही बंधे जाते हैं, इसलिए पूर्व अध्याय के अंदर कहा गया था सत्व रज तम, ये जो है गुण है, उनके माध्यम से भी हम लोग क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ये सारा का सारा जो क्या खेल है संग का, असंग शस्त्रे न, तो अब उसको असंग बन करके उसको मिटा सकते हैं। तो इसलिए ये कोई दिखाई नहीं देता। स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वात्। अब अगर आकाश में क्या देखते हैं? गंधर्व नगरी देखते हैं स्वप्न में। अब अगर आप जल देखते हैं, और आप कहीं जाकर के गर्मी के टाइम में अगर पानी देखते हैं दूर, तो वो दिखता है लेकिन नहीं, आपको उपलब्ध नहीं होता। गंधर्व नगरी दिखेगी, लेकिन आप उसको ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दृष्ट नष्ट स्वरूप दिखता है, और फिर वहीं वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इस वृक्ष की गति, और इसको काटने के लिए हम नहीं है, फिर भी हम बंधे जाते, इसका मतलब उसको कारण क्या है? इसके लिए अज्ञान, और वो अज्ञान है संग, और फिर उस संग को असंग शस्त्र से पुत्र वित्त लोकेशनाभ्य उत्थाय, हम बंधे हैं पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, अपने अपनों के साथ। पुत्रेशना, वित्त मतलब धन के आसक्ति के कारण, वित्तेशना, और समाज के अंदर मैं कुछ हूं, प्रतिष्ठित हूं, इस प्रकार से लोकेशना। इन तीनों से भी उत्थानम तेन असंग शस्त्रेन, वही आपके लिए असंग शस्त्र है।
जहाँ कहीं न कहीं आपकी अगर कहीं अटकी हुई है, आपकी आसक्ति है, तो उससे आप कहते दृढ़ेन परमात्मा अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, आपको एक करना पड़ेगा जीवन में। मुझे ये वित्त प्राप्त करके मुझे तृप्ति मिलेगी क्या मैं अपनों को प्राप्त करके मुझे तृप्ति मिलेगी, या मुझे दुनिया के अंदर मैं प्रतिष्ठित होकर के मुझे तृप्ति मिलेगी। ये सारा संग जो है, असंग शस्त्र ने उसके साथ अपने आप को अलग कर करके, है ना, इसलिए कहा दृढ़े न पुनः पुनः विवेकाभ्यास आश्म निशिते न। जो तलवार है कैसे बार बार अभ्यास करते हुए वैराग्य के साथ उसको, कि ये सारा का सारा मुझे बंधन का ही कारण है, संसार वृक्ष। इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, छित्वा मतलब संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य। इस संसार वृक्ष का जो बीज है, यद्यद दृष्टम तत्तत् अनित्यम, जो जो दिखाई देता है वो सब अनित्य है। दृष्टत्वात् घटवत, घड़ा नाम है लेकिन एक दिन था नहीं, अभी है, कल रहेगा भी नहीं। तो दृष्ट है लेकिन समय पा करके वो नष्ट हो जाता है। इस यही दृष्टि है, उसको कहा जाता है वैराग्यम। और फिर उसके बाद कहा ततः पदम, उसके बाद आप तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद ही आप जो है इसको, जो आपके साथ में, एक प्रकार से जो आपको दृष्टि मिली कि जो संप्रतिष्ठा जिसकी है, जो आत्म तत्व है, वो वहां उसको कोई हटा नहीं सकता है। और उसको अगर एक बार समझ जाते आप, सर्वव्यापक, तो उसको एक बार समझ जाते तो जो आत्मस्थ है उसको ततः वहीं से पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस वैराग्य को लेकर के और उस ईश्वर को, स्वरूप को जानने के लिए क्या करना है आपको, परिमार्गितव्यम, वहां से आपको खोज का प्रारंभ करना चाहिए। परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम, जानने के लिए प्रयत्न करना है। परिमार्गितव्यम मतलब बाहर खोजना नहीं है, अंतर ही खोजना है। ततः उसके बाद पदम तत्परिमार्गित, यो जो पद है वैष्णवम पदम, उसको जो है समझने के लिए, जानने के लिए। और जिन जिन लोगों ने जाना है, यस्मिन गता, जहां पर, तो गता यहाँ पे, तो गता मतलब कोई ऐसी क्रिया नहीं, गता मतलब ज्ञातवा, जान करके, जिसको जान करके न भूयः निवर्तन्ति, फिर जो है वो अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, फिर इस संसार में, हाँ, मेरा तेरा जो संसार उसके अंदर वो प्राप्त नहीं होते। और वही तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और वही प्रथम पुरुष जो है, इसको जान करके, तम एव आद्यम सर्वप्रथमम, यतः, जिससे प्रवृत्ति ही प्रसृता पुरानी, जिससे सारा का सारा जो है ये संसार जितना सबका जो कारण है, प्रवृत्ति ही, वहीं से जो है सबकी सबकी जो है ये सारी वृत्तियां उदित होती है। जहां से वृत्तियां उदित होती है और इसके सबके जो साक्षी हैं, वहीं से सारी क्रिया प्रवृत्त होती उदित होते है। उसको कहा जाता है यतः प्रवृत्ति ही। और प्रसुता मतलब फिर वो फैल जाती है, पुरानी, ये आजकल की नहीं है, ये बहुत जो है अनादिकाल से, इसलिए पुरानी। तो इसका अधिष्ठान हमें जानना है कि जितनी सारी जो सारी क्रिया होती है मेरे, हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर, यतः प्रवृत्ति, जिससे सारी प्रवृत्तियां होती है। और 18वें अध्याय में कहेंगे यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम
स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। तो यतः प्रवृत्ति उसी से यहाँ भी कहा गया कि यतः प्रवृत्ति और ये एक काल की ने अनादिकाल से पुरानी, अभी से नहीं, कोई अनादि कालों से यही चलती आ रही है। तो उस प्रथम पुरुष को अद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसको जो है जानने के लिए, और वो कौन है, जिससे कि सारी प्रवृत्ति निकलती उदित होती है, सारी वृत्तियां वहीं से निकल पड़ती है, उसी साक्षी को जानना है। अब कहते अगर जानना है आपको तो कथम भूताः तत्पदम गच्छन्ति, किस प्रकार से उस पुरुष को प्राप्त करते, पद को प्राप्त करते। तो इसलिए अब जो है हम लोग 5वां श्लोक आगे पढ़ते हैं। तो क्या था कल, निर्माण मोहाजित संग दोषाः, निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् निर्माण मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। ये 5 चीजें शुरू में, निर्माण मोहा से लेकर द्वंद्वैर विमुक्ताः, ये जो है एक प्रकार के आपके लिए साधन पंचकम, हमने एक छोटा सा टेक्स्ट देखा था। इसी प्रकार ये आपके लिए साधना है कि आप जो इससे विमुक्त हो जाओ। विमुक्ताः गच्छन्ति, है ना, अमूढ़ाः गच्छन्ति, सुख दुःख संगैः अमूढ़ाः तत्पदम गच्छन्ति। तो उस पद को प्राप्त करने के लिए, उसकी योग्यता हासिल करने के लिए, उसका अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए ये 5 साधन आपके लिए बताए हैं ना। कहते आपको यहीं से प्रारंभ करना है उस पद को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए। तो इसलिए कहा गया निर्माण मोहा। 2 चीजें है, मानश्च मोहश्च मान मोहा, लेकिन एक नहीं अनेक है। इसलिए मानः च मोह च मान मोहो तो निर्गतो येभ्यः, जिन लोगों से ये दोनों निकल गए। दोनों क्या है, मानम, है ना, मैं शक्तिमान, मैं धनवान, मैं ज्ञानवान, मैं ऐसा पदवान, तो अपने आप को सीमित करता है। मैं मान लेता हूं कि मैं इतना हूं, है ना, कि जिसे कहा जाता है ना कि तापमान, इसका तापमान, इसने ताप को मान लिया। मैं अपने आप को मान लिया कि मैं ऐसा शक्तिमान हूं। तो और मोहा, जो चीज है उसके अंदर मोहित हो जाना है। कैसे, मान होता है अहम वृत्ति के साथ और मोह होता है इदम वृत्ति के साथ। अहंकार हमेशा बाहर नहीं, अहंकार अंदर होता है ना। इसलिए कहा जाता है अहम, है ना, तो मैंने मान लिया। अहम वृत्ति के साथ मैं अपने आप को मानता हूं, तो उससे क्या बनता है, मान बनता है, मतलब एक प्रकार से अंदर से अहंकार होता है।
और जो जो मेरे पास चीजें हैं, चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे स्थान है, उसके प्रति क्या होता है, मोह होता है। तो इसी के कारण आदमी उसी के अंदर फंस जाता है। इसलिए कहा गया मान मोह मुक्ताः। तो इसलिए निर उपसर्ग लगाया है ना, निर्गताः मानंच मोहंच यस्मात्, है ना। निकल गया है मान और मोह जिससे, हम लोग कहते हैं निर्जन, निकल गया है जन जहां से। हाँ, निर्जन स्थान है तो मतलब वहां जन नहीं रहा, मतलब सब निकल गए थे पहले या पहले से नहीं है, तो इसलिए कहा निर्जन। वैसे निर्माण निर्मोह। तो हमें अध्यात्म के लिए अ, रुकावटें डालने वाला ये अहंकार अहम वृत्ति के साथ जुड़ा है, और मोह जो है इदम वृत्ति के साथ है ना, ये मेरा वो मेरा, इस तरह से इदम तया जो है मुझे क्या करता है, मोहित करता है। इसलिए मानंच मोहंच निर्गतो, इससे ये दोनों निकल गए। तो कहेंगे भाई व्यवहार तो संभव ही नहीं। बिल्कुल संभव है। इसके अंदर केवल आपको क्या करना है, अपने अंदर की जो अहंकार वृत्ति है उसको अलग करना है। वो एक बार निकल जाती है तो फिर आप भले उसके अंदर रहे, है ना, उसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अंदर आपको इसकी मोह की प्रक्रिया आपके साथ न जुड़े। तो अहंकार और अहम वृत्ति के साथ और मोह इदम वृत्ति के साथ, उन दोनों को उसकी स्ट्रिंग अगर निकाल देता है व्यक्ति, तो फिर आपको ये उस मोह के अंदर नहीं डाल सकते। तो इसलिए उससे हमको अलग होना है, मन से ही, अंदर से ही। फिर दूसरा साधन है जित संग दोषाः। दोष कौन सा है, संग का ही दोष, संग एव दोषः। और एक नहीं है, अनेकों है, संग एव दोषः संग दोषः जितः, संग दोषः ये यही ही। क्योंकि अगर व्यवहार में देखते तो कहीं अगर हम नया कपड़ा पहन के जाते हैं साफ सुथरे होकर के, तो कहीं अगर जब बैठते हम वहां जहां भी बैठते तो पहले देखते कि कहीं कोई गंदगी अथवा कोई से ऐसा दाग मेरे कपड़े को न पकड़े जो कि फिर वो निकले ही नहीं। तो वो एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो मैं अपने कपड़ों के प्रति इतना सजग सावधान रहता हूँ, तो मैं जब मेरे अपने केवल शरीर से नहीं, मन बुद्धि इन सारे वृत्तियों के द्वारा जब व्यवहार करता हूँ, तो कहीं मुझे वो संग का दोष आकर के मेरे ऊपर चिपके नहीं, है ना। इसलिए इसलिए कहा जाता है संग, है ना, एक दुस्संग और एक सत्संग। तो आप इसके प्रति विवेकी है, जानवान ज्ञानवान है कि मुझे कौन से संग के कारण मैं फंस सकता हूँ और मेरा मार्ग अध्यात्म मार्ग रुक सकता है। तो इसलिए आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं ऐसे गलत संग के अंदर कहीं जाकर के न फंसू। तो इसलिए कहा जिन्होंने ऐसे कुसंग को और ऐसे संग से प्राप्त होने वाले जो दोष है, जिनको सारे दोषों को जिन्होंने जीत लिया है ना, जितः संगः, जितः दोषः। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं, संग ही एक प्रकार का दोष है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं संगः एव दोषः, संग ही दोष है, और जिसका संग दोषः जितः, जिन्होंने ऐसे जीत लिया। क्योंकि आप देखते जीवन के अंदर कहाँ का आदमी का बचपन से लेकर पूरे जीवन में जैसा जैसा संग मिलता है, जैसे मित्रता मिलती है, वैसे उसके ऊपर वो प्रभावित होता जाता है। तो उनके विचारों से ही पता चलता है कि इसको किस प्रकार के जो है उसको पीछे से संस्कार है उसके। तो कहा जाता है कोई अगर अच्छा बगीचा दिखता है फूल वाला, उसको देख करके पता चलता है कि यहाँ कोई न कोई अच्छा माली है, उसको देखभाल करता है।
इसी प्रकार मेरे जीवन के अंदर मुझे अगर अपना जीवन फला फूला मन बनाना है, उसके पीछे भी कोई अच्छा जो संग हो, जिसको हम सत्संग कहते हैं। और भज गोविंद में कहा है ना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, और निर्मोहत्वे निश्चली तत्व, और निश्चली तत्वे जीवन मुक्ति। इसलिए एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है ना। इसलिए संग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। तो जिन्होंने ऐसे दुस्संग के दोषों को जीत लिया है, ठीक, निर्माण मोह, मोह मान और मोह निकल गया है, जिन्होंने संग कुसंग रूपी दोष को जीत लिया है, और उनके जीवन में क्या जुड़ा है फिर, अध्यात्म नित्याह, नियमित रूप से अपने जीवन को हम केवल कोई चीज जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, नित्य भोजन करते हैं, है ना। इसके एक केवल फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए नहीं, अच्छी तरह से हम तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, है ना। अपनी क्षुधा दूर करने के लिए, अपनी पिपासा दूर करने के लिए पानी पीते। तो ये मैं जैसे किसी दिखावा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करता हूँ। वैसे ये अध्यात्म जो परमार्थ कहा जाता है, जीवन का परम अर्थ जिसमें छिपा हुआ है, वो हम कैसे करें, तो कहते एक दो दिन के लिए नहीं होता है ना। तो शरीर को चलाने के लिए जैसे रोज पेट्रोल डालते हो, वैसे ही अन्न रूपी पेट्रोल, जल रूपी पेट्रोल डालते, वैसे मुझे अगर अध्यात्म में प्रगति करनी है, अध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाना है, तो नियमित रूप से अपने आप को, भाष्यकार कहते हैं, परम आत्म स्वरूप लोचन नित्याहा तत्पराहा, परमात्मा के स्वरूप की नित्य जो है क्या करते, उसकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से अध्यात्म नित्याहा। अब जो है ये सुबह सुबह एक गीता का स्वाध्याय करते हैं। इससे ना तो आपको कोई धन की प्राप्ति होने वाली है, ना तो आपको कोई बहुत बड़ी बख्शिश मिलने वाली है, लेकिन आपको जो इससे मिलता है वो बाकी चीजों से नहीं मिलता है। और ये कहा जाता है स्वाध्यायो अधीतव्य। हाँ, आप जो है ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो इस प्रकार का स्वाध्याय, और इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर है ना, कि जो है नियमित रूप से जब घर बैठे अगर मिलता है और तो फिर उसके बढ़कर हो ही क्या सकता है। इसलिए जो नियमित रूप से हम अध्यात्म के लिए, अब देखना, अब इतना ही समय मिलता है, उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते हो तो फिर इतनी सारी वृत्तियां, बाह्य वृत्तियां आती है, और आपको उसको दबोच लेते हैं और आप हावी हो जाते हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो इस प्रकार से बाहर का जो व्यवहार है उसके अंदर तो कहीं स्थान नहीं है अध्यात्म के लिए। लेकिन जब हम अध्यात्म ही करते तो उसको अपने आप को बहुत क्या नियमित, संयमित होकर के करना चाहिए। तो दोनों इसलिए साथ नहीं हो सकता है ना। मैं वो गांव में कहा जाता है ना कि हम जाते हैं श्रावण महीने में, गांव में क्या होती है, पोथी लगती है ना। कोई कोई ग्रंथ चलता है, उसको पोथी कहते हैं। हाँ, तो पोथी सुनने गए। फिर बहू ने कहा कि जो नाती है उसको साथ ले जाओ, घर में मत छोड़ो, मुझे काम नहीं कर देती है ना। तो सुनने के लिए गए, पोथी साथ में ले गए, नाती बनाने के लिए गए, बाती है ना, बत्तियां होती है। और जो सुनने के लिए गए थे वो क्या मिलेगा फिर, सुनने के लिए मिली माती मतलब कुछ नहीं हासिल होता है। तो हमें इसके लिए तो सारी जो है बाह्य चीजें छोड़ करके अपना एक, जितना हम आधा घंटा 40 मिनट अगर सुनते, तो उसको एक फोकस करके सुनेंगे तो उसका अधिक लाभ है। और जो नियमित रूप से करता है, और ये अध्यात्म अपने लिए है, तो इसलिए कहते हैं स्वाध्याय आदि जो है ये हमारे लिए अध्यात्म समझा। ये कोई आपको शरीर के बारे में, या तो आपको बिजनेस के बारे में,
ना तो बाहर की चीजें के बारे में, ये तो केवल आपके लिए है जो अध्यात्म कहा जाता है और उसको नियमित रूप से किया जाता है ना। तो इसलिए इसको उसी तरह से करना चाहिए जैसे शास्त्र बताता है, आचार्य बताते हैं। तो अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः। और ये कामना एक ऐसी चीज है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो कामना आप जितने भी कामना के लिए, पूर्ति के लिए कुछ भी प्रयत्न करो, वो बढ़ती जाती है न। काम कामाय। जो आप अगर आग जो है, आग को जलाते हुए कहेंगे इस आग को शांत करेंगे, ईंधन डालते हुए, तो कभी भी शांत नहीं होने वाली। तो इसलिए वो भूय एव अभिवर्धते, वो तो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से कामों को हम कामनाओं के द्वारा, पूर्ति के द्वारा उसको मिटा नहीं सकते, निवृत्त नहीं कर सकते। इसलिए विनिवृत्त कामाहा, कामना को समझ करके जिन्होंने इस कामनाओं से अपने आप को अलग किया, विशेषतः निर्लिपेन निवृत्ता कामाहा येषां ते, जो विवेक के साथ में अपने आप को जिन्होंने समस्त कामनाओं से मूल सहित निवृत्त हो गए। तो इस प्रकार से एक दो नहीं, बहुत सारे कामाहा ये जनाहा, ये साधकाहा, जिनसे ये कामना है वो सारी की सारी निवृत्त हो गई, मतलब मिट गई है। और एक साधना और एक ही द्वंद्वैहि विमुक्ताहा। द्वंद्व, द्वौ द्वौ इति द्वंद्वः, दो एक एक पैर में कहा जाता है। जैसे कहेंगे पाप और पुण्य, ये दो है ना। अरे मेरे से पाप हुआ, मुझे इससे प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, अरे पुण्य हुआ तो मैं इससे ये प्राप्त करूंगा। पाप और पुण्य जो है उसको बिल्कुल आपको उसके प्रति सावधानी रखनी है, लेकिन उसको ही लेकर के हाँ आप अपने आप को बांध नहीं सकते। तो पुण्य पाप है, राग द्वेष है ना, और सुख दुख है। ये सारे के सारे स्वर्ग नरक है, ये एक दूसरे के साथ में अपोजिट जो कहा जाता है उसको द्वंद्व कहा जाता है। तो जो इन द्वंद्व से भी मुक्त हो गया, द्वंद्व प्रिय अप्रियादि भी, जो प्रिय है अप्रिय है, जो सुख है जो दुख है, जो राग है द्वेष है, इनसे इसलिए कहा गया क्या है द्वंद्व, फिर सुख दुख संज्ञैहि। सुख नामक और दुख नामक, संज्ञा कहते हैं नाम, सुख और दुख नामक इन द्वंद्व से जो मुक्त हो चुके हैं, विमुक्ताः परित्यक्ताः, जिन्होंने इन सारे द्वंद्व से अपने आप को अलग किया है। इस प्रकार से कहा गया कि सुख दुख संज्ञैहि द्वंद्वैहि विमुक्ताः। सुख दुख नामक, पाप पुण्य नामक, राग द्वेष नामक, स्वर्ग नरक नामक जो इस प्रकार के द्वंद्व हैं, इन द्वंद्व से जो मुक्त हो गए हैं। और फिर ऐसे ये जो पांच इन्होंने साधन बताए, इन साधनाओं से युक्त होकर के फिर क्या होता है, फिर आदमी मूढ़ नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, वो अमूढ़ा, हाँ। क्योंकि उसने अपने आप को मोहित होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रखा, अपने आप को सब इन मोह के जो कारण है उससे अपने आप को अलग किया, मोह रहित ज्ञानी विवेकी बन करके अमूढ़ा गच्छन्ति, वो जो है प्राप्नुवन्ति, विमूढ़ा मोहवर्जिता प्राप्नुवन्ति, वो जो ज्ञानी है उस तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे ये भी समझना, चल करके किसी मोशन के, किसी क्रिया के द्वारा नहीं है, उसको जैसे आध्यात्म जितनी सारी साधनाएं अपने आप में है, वैसे यहाँ पे
कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप में विवेकी हो करके उस पद को वो अपने आप को वो जानता है, समझता है। तो इसलिए कहा गया तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, प्राप्नोति, जानन्ति। उस पद को वो जानते, सबका कारण है, उसको वो समझाते, तो मतलब उसको वो समझ जाता है। इस प्रकार से ये पांचवा श्लोक बहुत सुंदर कि ये पंच साधन बताए कि जो मान और मोह से रहित बन गया, निर्माण मोहा। जो संग ही एक प्रकार का जीवन में दोष बन जाता है, इससे हम दोषी हो जाते हैं। जिन्होंने ऐसे संग नामक दोष को भी जीत लिया है, जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः, जो अध्यात्म है हमेशा अपने आप को, मैं बाह्य जितना व्यवहार करता हूँ वो बाह्य होता है, लेकिन मैं अपने लिए जो भी क्रिया करता हूँ उसको कहा जाता है अध्यात्म, जो शास्त्र और आचार्य हमको समझाते हैं। विनिवृत्त कामाः, जिनकी जो कामना आदमी को हमेशा क्या करती है, फंसाती है और उसको एक तरह से आध्यात्म से बहुत दूर ले जाती है। तो ऐसे कामनाओं को, तो आग जैसी जो कामना है उसको कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जिन्होंने इन कामनाओं से अपने आप को अलग किया, विनिवृत्त कामाः। और ये द्वंद्व जो है, द्वौ द्वौ, तो जो पैर है ये, इनसे अपने आप को विमुक्त मतलब अलग किया है। और उसका द्वंद्व का नाम ही है सुख दुख संगैहि द्वंद्वैहि विमुक्ताः। और ऐसे अमूढ़ाः तत्पदम अव्ययम पदम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। ठीक। अगला एक बोलते हैं छठा, न तद्भासयते सूर्यः तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यत्तत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। ऐसा जो पद है जिस यहाँ जाने के बाद, इसके पूर्व वाले भी कहा था यस्मिन गता न निवर्तन्ति। तो वो जो है तत् शब्द से कहा गया, इसी को न तत् भासयते सूर्य, ना तो वहां उस पद को, उस तत्व को, हाँ, सूर्य उसको वो प्रकाशित कर सकता है। हमारे लिए सूर्य प्रकाशक हैं, और सारी दुनिया, सारा संसार प्रकाश्य है। तो यहाँ तो सूर्य हमारे लिए प्रकाशक है, लेकिन कहते वहां सूर्य उसके लिए प्रकाशक नहीं होता, बल्कि सूर्य को ही उसकी आवश्यकता होती है। और न शशांक, ना तो आपकी जो है चंद्रमा, शश इव अंक, चंद्रमा के ऊपर अंक है, निशान है किसके, शश मतलब खरगोश के कान जैसे, है ना। तो शश इव अंक यस्मिन, उसको कहते शशांक। तो चंद्रमा भी न तद भासयते। फिर कहेंगे हम बहुत, अग्नि जो है अंधेरे में हमको उजाला देती, तो क्या वो प्रकाशित कर सकती है। पावक न तद भासयते, अग्नि को पावक कहते हैं क्योंकि सबको पवित्र करने वाले हैं। हुई पवने धातु से पावक बनता है, मतलब आग के अंदर कितनी भी आप जो गंदी चीज है उसके अंदर डालो, तो वो उसके अंदर से बाहर आती है तो एकदम पवित्र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है पावक, सबको पवित्र करने वाला अग्नि। तो ना तो अग्नि, ना तो चंद्रमा, ना तो सूर्य तद्भासयते, उसको प्रकाशित नहीं करता। तो इसलिए हम लोग रोज एक मंत्र भी बोलते हैं,
क्या मंत्र है वो? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतः भांति कुतोय मग्नि। ना तो हाँ विद्युत मतलब बिजली उसको प्रकाशित कर सकती है, और ये हाथ में जो आरती है उस आरती के द्वारा जो हम आरती करते हैं भगवान को, तो वो क्या उनको प्रकाशित करने वाली है, बल्कि जिनके शक्ति से सब कुछ प्रकाशित होता है। यद गत्वा, यहाँ कहा है कि इनमें से कोई भी उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और ऐसा जो स्थान, ऐसा जो पद जिसके द्वारा ये सारे प्रकाशित होते हैं, तो यद गत्वा, तो गत्वा का अर्थ यह होता है ज्ञात्वा, जान करके, न निवर्तन्ते, हैं, उससे फिर दोबारा आवृत्ति नहीं होती है। तद्धाम परमम मम, वो जो है मेरा परम धाम। तो जो धाम है यहाँ पे एक प्रकार के स्थान, ज्योति स्वरूप, सेल्फ शाइनिंग, जो अपने आप में प्रकाशित, स्व प्रकाशित जो है, परमम मम परमम धाम, जो धाम है एक प्रकार का स्थान है जहाँ पे प्राप्त होने के बाद, जिसको जानने के बाद फिर दोबारा पुनरावृतम न भवति, यद गत्वा न निवर्तन्ते। इस प्रकार से इस जो तत्पद जो कहा जाता है उसको कहा गया कि ना उस पद को सूर्य प्रकाशित करता है, ना तो चंद्रमा, ना तो ये अग्नि, और जहां जाने के बाद, हाँ, इसको जानने के बाद फिर दोबारा कुछ, दोबारा इसका पुनरागमन नहीं होता, वह मेरा अपना धाम है, मेरा अपना स्थान है। भगवान ने अपना पता भी बता दिया। ठीक है, फिर और उसका विचार और कल करेंगे। 2 श्लोक है ना, 5वां और 6वां। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।